अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू क्विक फिज़िक्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस इंशाल्लाह आज से आगाज़ करेंगे। हर वीडियो में 5 क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व करें। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पर ही आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म्स यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ये बेसिकली डेफिनेशंस हैं जो कि आप इस बुक से भी देख सकते हैं। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड, इसका तो पहली बात कि मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होता है, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। और दूसरा, ये किसी भी वेक्टर के अलोंग होता है, ये इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक के हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास वही होगी जो कि हमारे पास ए वेक्टर की डायरेक्शन होगी। और इसको मैथमेटिकली हम डिफाइन करेंगे। एक वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर की मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है वो कैसे होता है कि हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है, मिसाल के तौर पर कोई भी एक पॉइंट है तो वो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, एक्स वाई प्लेन के अकॉर्डिंग ओरिजिन से कितना दूर है, बेसिकली ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक हम एक एरो बनाएंगे। तो ये जो एरो होगा ना, ये बेसिकली बताएगा हमें, ये जो वेक्टर होगा ये बताएगा कि ओरिजिन से ये पॉइंट कितना दूर है। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हुआ, ठीक है। जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, डिस्प्लेसमेंट होगी ओरिजिन से इस पॉइंट तक। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, एक वेक्टर है कोई भी प्लेन में हमारे पास प्लेन एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास स्पेस में, प्लेन में। तो इसके अगर हम एक्स वाई प्लेन इसके अराउंड बनाएं, ठीक है, तो ये हमारे पास वाई प्लेन है, ये हमारे पास एक्स प्लेन है, ये हमारे पास ओरिजिन है। तो इसके तो कंपोनेंट्स होंगे ना हमारे पास एक्स प्लेन में। तो इस वेक्टर का, ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का जो इफेक्ट होगा एक्स प्लेन में, ये उसका एक्स कंपोनेंट होगा, ए एक्स इसका एक्स कंपोनेंट होगा। और जो इसका इफेक्ट होगा हमारे पास वाई प्लेन में, बेसिकली वो इसका ए वाई बाय कंपोनेंट होगा। तो बेसिकली हमारे पास एक वेक्टर का जो इफेक्ट होता है किसी भी रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में, बेसिकली वो उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट होता है। इसकी डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं कि द सम ऑफ अ वेक्टर ऑफ द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव्स अ जीरो रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं ना, बेसिकली वो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहे हैं कि 3 वेक्टर्स हमारे पास, एक थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि एरोस लिखने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तीनों का सम बस 0 है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास सी है बेसिकली वो माइनस ए माइनस बी के अकॉर्डिंग के, या ए प्लस बी हमारे पास माइनस सी के इक्विवेलेंट। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी वेक्टर्स हैं, हमारे पास मिसाल के तौर पे दो वेक्टर्स हैं ए, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी, इसका जो भी सम होगा ना हमारे पास, इसका जो भी सम होगा वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग, पहले वेक्टर की हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल, तो इसका जो भी वेक्टर एडिशन होगी ना, पहले वेक्टर की टेल के साथ दूसरे वेक्टर की, पहले वेक्टर की टेल के साथ तीसरे वेक्टर की रिजल्टेंट वेक्टर की टेल, और हेड के साथ दूसरे वेक्टर की हेड। हमारे पास आर है जो कि ए प्लस बी है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली आर के बिल्कुल अपोजिट ही, आर के बिल्कुल हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड हो आर का, और हमारे पास इसकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल आर के अपोजिट हो, ठीक है। तो ये हमारे पास सी वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। इसका ये मतलब है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ए बी और सी बेसिकली दे फॉर्म ए ट्राइंगल एंड मस्ट हैव orientation of a triangle lying in a same plane, ठीक है। ये सेम ही प्लेन पे होना चाहिए, ये हमारे पास इसकी ओरिएंटेशन होगी, ठीक। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास अ वेक्टर ए लाइज इन XY प्लेन, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव, एंड फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल
its will its component be opposite साइन। आपको याद है, अगर हमने कहा था, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगर हमारे पास x एंड y पॉजिटिव है, दोनों हमारे पास पॉजिटिव हैं, तो इस केस में हमारे पास थीटा जो है वो फाई के इक्वली होगी। ठीक है, इट शुड बी फाई जो है वो शुड बी, इसको इस तरह समझते हैं कि ये और ये, ठीक है, ये वाई प्लेन है, ये एक्स प्लेन है, ये नेगेटिव वाई है, ये नेगेटिव एक्स है। ठीक है, इस साइड पे पूरा का पूरा जो है ना, अगर मैं यहाँ पे ब्लू शेड करूँ, ये पूरा जो है ना, ये हमारे पास नेगेटिव हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स है। ठीक है, और इसके बरक्स जो हमारे पास ऊपर जो है ना, यहाँ पे ये हमारे पास पॉजिटिव वाई है और ये हमारे पास नेगेटिव वाई है। ठीक है, तो इस केस में ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा और इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर वेक्टर हमारे पास, वेक्टर की जो ओरिएंटेशन है, वेक्टर की ओरिएंटेशन हमारे पास लेस देन 90 डिग्री है, तो इस केस में हमारे पास दोनों जो हैं वो वेक्टर जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये 90, ये यहाँ पे 180 और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे। तो इस केस में हमारे पास जो एंगल होनी चाहिए वो 180 से ज़्यादा होनी चाहिए और 270 से कम होनी चाहिए। सो थीटा must be greater than 180 for both of the components to be negative and should be less than 270. So this should be the orientation of the angle. Question number 4 पर आते हैं। Says कि if one of the rectangular component of the vector is not 0, can its magnitude be 0? Okay. हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? एफ एक्स एफ है हमारे पास, किसके इक्वल होगा? एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर ये हमारे पास 0 है, ठीक है, तो इस केस में एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर ये भी 0 होना चाहिए। एफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस एफ वाई स्क्वायर विच कैन नेवर बी पॉसिबल बिकॉज किसी भी चीज़ का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आप किसी नेगेटिव चीज़ को भी ले, नंबर को लें, वो अगर उसको हम स्क्वायर करेंगे तो वो मुझे पॉजिटिव होगा, तो ये कभी मुमकिन ही नहीं है, इसीलिए ये भी मुमकिन नहीं है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो द मैग्नीट्यूड of a vector is always non-zero if one of its component is non-zero। ठीक है, अगर ये 0 भी होगा तो फिर ये 0 हो जाएगा, तो ये ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, तो ये मतलब मुमकिन नहीं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन से पर आते हैं? कैन द वेक्टर हैव कंपोनेंट अच्छा, कह रहे हैं कि कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमारे पास मिसाल के तौर पर एक वेक्टर है हमारे पास, ये 5वां क्वेश्चन है। एफ जो है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास है एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। इसी तरीके से ठीक हम कह रहे हैं कि लेट एफ एक्स बी ग्रेटर देन एफ। ठीक है, हम एफ को इससे ग्रेटर ले रहे हैं, ठीक, एफ एक्स को, सही। ठीक है, अब क्या करें, हम एफ स्क्वायर लेंगे। ठीक है, एफ एक्स ये है प्लस एफ वाई, तीनों का स्क्वायर लेते हैं। इसका फाइंड करते हैं हम मैग्नीट्यूड, किसकी इक्वल होगा? एफ वाई हमारे पास स्क्वायर एफ माइनस एफ एक्स, इसी तरीके से होगा। तो एफ वाई का मैग्नीट्यूड हम किससे फाइंड करेंगे? ऐसे
है ना। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं ना, ये कंडीशन लगाते हैं, तो ये जो पूरी टर्म है ना, ये जो वाई कंपोनेंट है, ये इमेजनरी बन जाता है, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव ज़्यादा होगा तो आंसर इन सबका पूरा नेगेटिव होगा। किसी भी नेगेटिव नंबर का हमारे पास जो स्क्वायर होता है, सॉरी स्क्वायर रूट होता है, वो इमेजनरी नंबर होता है, ठीक है, वहाँ पे आउट आ जाता है। तो यहाँ पे जो वाई कंपोनेंट होगा वो तो हमारे पास इमेजनरी हो जाएगा। ठीक, इस केस में किसी भी रियल फिजिकल क्वांटिटी का कोई कंपोनेंट इमेजनरी नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी it has to have both of the component as real, ठीक है, it has to have both of the component real. So इस केस में ये पॉसिबल ही नहीं है। that's why for a vector to have both real component, its magnitude must be greater than the magnitude of both of its components। ठीक, तो ये इस चौथे सवाल का आंसर है। आप ये दैट्स वाई बेशक ना लगाएं, 4 से स्टार्ट करें तो ये मैथमेटिकल एक आप सबूत रख रहे हैं, मैथमेटिकल सबूत, और उसके बाद जो ये स्टेटमेंट रिजल्ट कंक्लूजन लगाना। ठीक है, 5 क्वेश्चंस के जो वो आंसर हमने सॉल्व किए। तो कोशिश करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।